विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की तरफ से भारी विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरे मामले की जानकारी मांगी है। यही नहीं, प्रशांत भूषण की संस्था कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म ने तो जांच होने तक जस्टिस को सभी न्यायिक कार्यों से दूर रहने तक की मांग कर दी। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों ये विवाद हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। आप हैं शेखर यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज। रविवार यानी 8 दिसंबर को शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड अधिनियम, धर्मांतरण, कारण एवं निवारण और समान नागरिक संहिता एवं संवैधानिक अनिवार्यता जैसे विषयों पर अलग अलग लोगों ने अपनी बात रखी। इसी दौरान जस्टिस शेखर यादव ने समान नागरिक संहिता एवं संवैधानिक अनिवार्यता विषय पर बोलते हुए कहा, ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहाँ पर अधिक लोग होते हैं जो कहते हैं उसी को माना जाता है। अपने भाषण के आखिर में जस्टिस यादव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यूसीसी बिल को लोग जल्द ही देखेंगे। इसी कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने ये भी कहा कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। गिराने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस शेखर यादव का ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बड़ी बहस छिड़ गई। सवाल उठे कि क्या किसी जज को राजनीति या धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए? क्या किसी विचाराधीन मुद्दे पर जज सार्वजनिक बहस कर सकते हैं? देश अगर बहुसंख्यक के अनुसार चलेगा तो संविधान का क्या होगा? कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्या उचित है? तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि वीएचपी के कार्यक्रम में शामिल हुए हाईकोर्ट के मौजूदा जज ने कहा कि देश हिंदुओं के मुताबिक चलेगा और हम अपने संविधान के 75 साल का जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सीजेआई, क्या किसी ने स्वतः संज्ञान लिया? अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाईकोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मालूम है और ये बात सभी जानते हैं कि कलकत्ता के जज भी कुर्सी पे बैठ के, हाई कोर्ट की कुर्सी पे बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते थे और तुरंत उसके बाद रिजाइन करके भाजपा में शामिल हो गए और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जस्टिस शेखर यादव के बयान पर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि न्यायाधीश का व्यवहार संविधान के मानदंडों के खिलाफ है। एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो अपने शब्दों और कार्यों के जरिए से समाज को एकजुट करे, न कि वैमनस्य को बढ़ावा दे। कठमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न सिर्फ असंवेदनशील है, बल्कि ये न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है। देश में बाबा साहब का संविधान है और संविधान ने सभी को धार्मिक आजादी दी है, सभी को मौलिक अधिकार दिए, सभी को समानता का अधिकार दिया है और सब अगर बाबा साहब के संविधान का पालन करेंगे तो देश में जो धर्म है वो भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। मैं तो कहूँगा कि न्यायपालिका के लोगों को इससे परहेज करना चाहिए और खुलकर राजनीतिक मंचों पर
खुलकर ऐसे संगठनों पर अभी नारिमन साहब ने जो है, रोहिंटन नारिमन साहब ने भी चिंता व्यक्त की, जिस तरह धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को की अवहेलना हो रही है, निश्चित तौर से देश के सामने एक बड़ा प्रश्न ये लेकर खड़ा होता है। और मेरा तो अब ये तो उनका विशेषाधिकार है, लेकिन ऐसी चीजों से बचना चाहिए। संविधान और बहुसंख्यक की राय पर बहस आगे बढ़ी तो एनजीओ कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक और वकील प्रशांत भूषण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में प्रशांत भूषण की तरफ से जस्टिस शेखर कुमार यादव के आचरण की इन हाउस इंक्वायरी कराने की मांग की गई। अब खबर ये भी है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरे मामले पर जानकारी मांगी है। विवादित बयान पर जस्टिस शेखर यादव ने भी मीडिया में अपना पक्ष रखा है। जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और खबरों